अति सौभाग्यशाली चलो उस गुरुवर जी की कृपा से आज हमारे और आपके जीवन में एक सौभाग्य और जुड़ गया। जिस प्रकार से हमने ये सामूहिक महाआरती संपन्न की, हम सब ज्ञान देवी हैं और अभी पूज्य गुरुवर जी से वह ऊर्जा लेकर के आए हैं जो हमारे परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुर जी महाराज ने महासंज्ञान ये है। हम सबको यह तपाते हुए, जैसे कि हमने देखा कि चिलचिलाती धूप में जब वहां पर पूज्य गुरुवर जी द्वारा चिंतन का पंडाल बनाया गया तो उसमें जब ऊपर की छतरी लगी हुई थी तो कई गुरु भाई गुरु बहनों के मन में एक जिज्ञासा थी कि इस बार पूज्य गुरुवर जी का पंडाल खुला क्यों है। तो पूज्य गुरुवर जी ने वो बताया था, जब बरसात थोड़ी छोड़ी होने लगी थी, जब पूज्य गुरुवर जी ने कहा था कि पहले आप तबो और जब आप तब जाओगे और तबते हुए जब साथ में आत्मकार करोगे तो निश्चित ही आपके अंदर वह शीतलता प्राप्त होगी जिसकी कल्पना और आपने कभी नहीं की होगी। तो पहले पूज्य गुरुवर जी ने हमें सपा दिया और फिर पूज्य गुरुवर जी ने अमृत रूपी वर्षा करके हमें वह शीतलता प्रदान कर दी जिसका हम ऊर्जा लेकर के समो जिले में आते ही आपने देखा होगा धर्मती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति जनता पार्टी के लोगों ने आते ही शक्ति साधकों ने एक ही दिन में 24 घंटों के अंदर 8 जगह अवैध शराब पकड़ करके को बता दिया कि भारतीय शक्ति जनता पार्टी का और धर्मती मानव कल्याण संगठन का एक सदस्य वह करके दिखा सकता है जो कई प्रकार के साधु संत करके नहीं दिखा सकते। प्यारे भाइयों बहनों, पूज्य गुरुवर जी की माया मैं तो कहना चाहता हूँ कि धन्य है मायापति, धन्य है गुरुवर। गुरुवर ने वह बताया महासंकनाद में कि जिसने पूज्य गुरुवर जी को देखा वह व्यक्ति देखते ही रह गया, सिर्फ देखते ही रह गया, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे रात्रि 9 बजे की बात हो और चाहे सुबह 9 बजे की बात हो। जब पूज्य गुरुवर जी का वह स्वरूप हमने और आपने देखा विकराल के वास्तव में यह संकनाद जो पहले बार हमारा महाशक्ति संकनाद कैंसिल हुआ था, पूज्य गुरुवर जी ने कहा था कि आप में और हम में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए पूज्य गुरुवर जी ने इस महाशक्ति संकनाद को विशेष रूप में वह रूप दिया जिसका हमको और आपको नाम प्राप्त हुआ। प्यारे भाइयों बहनों, भगवती मानव कल्याण संगठन कथनी और करनी में अंतर नहीं है। पूज्य गुरुवर जी ने कहा है पाखंड, जैसे कि हमारे भैया जी ने बताया, जिला सचिव जी ने, कि पूज्य गुरुवर जी पाखंड के लिए कोई चेतावनी देने आ रहे हैं। जो आज आपने देखा होगा, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर आईडी पे हो, चाहे कहीं भी हो, व्हाट्सएप पे चल रहा हो, वह अपने आप को क्या कह रहे हैं इसका सीधा सीधा उदाहरण और जो हमारे अंदर जो प्रश्न है, जो हमारे अंदर जो तलब होती थी, मुझे कम से कम 25-30 लोगों के फोन आए कि भैया एक आदेश ले लो, हम वहां चलेंगे, हम ऐसा कर देंगे। लेकिन मैंने कहा था कि पूज्य गुरुवर जी को जाने पहचाने, पूज्य गुरुवर जी की बात पर संयम रखे और संयम रखते ही हमें 11 तारीख को वह दिन दिखने मिलेगा जब पूज्य गुरुवर जी डायरेक्ट वह चेतावनी देंगे, उन शब्दों को हमारे बीच में रखेंगे जिसका हमें और आपको अपने आप हमारे हृदय में वह परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। निश्चित ही पूज्य गुरुवर जी की विचारधारा को पल प्रति पर बढ़ाते जाए। मैं कहना चाहता हूँ भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों से कहना चाहता हूँ जो छोटे मोबाइल चलाते हैं, आपको वह बड़ा मोबाइल रखना होगा। आप जब तक वह बड़ा मोबाइल नहीं रखेंगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कहता है, कौन हमारे बारे में गलत कहता है, कौन किसके बारे में गलत कहता है। आज इतना पाखंड फैला हुआ है, इतनी चेतावनी आ रही है, इतने विचार आ रहे हैं जिसकी कल्पना जो कि जिसने चिंतन सुने हैं, जिसने उन पाखंडियों के विचार सुने हैं, वह उनके अंदर हृदय विधायक घटना हो सकती है। कई लोगों ने कहा, निश्चित ही मैं पूज्य गुरुवर जी के चरणों में बारंबार निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, हे मां, हमें आत्मशक्ति, भक्ति, ज्ञान, धर्म, धैर्य, पुरस्कार प्रदान करें ताकि हम और आप सभी पूज्य गुरुवर जी के चरणों में लग सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की।